EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. In last 2 years, again, we have done large number of improvements. एक EVM की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इलेक्शन कमिश्नर बल्कि सीईसी है राजीव कुमार, जिन्होंने ईवीएम की तरफ से एक शायरी भी सुना दी तुकबंदी करके और कहा 100% सेफ है। हालांकि समझ में नहीं आया कि ईवीएम की तरफ से शायरी ये किसने इनको लिख कर दी और ईवीएम की तरफ से शायरी सुनाकर ये क्या कह रहे थे। लेकिन क्या कहेंगे प्रशांत जी, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाई ईवीएम 100% सेफ है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये एडमिटेड फैक्ट है कि ईवीएम में एक प्रोग्रामेबल चिप होती है। सिर्फ ईवीएम में ही नहीं, वीवीपैट मशीन में भी एक प्रोग्रामेबल चिप होती है। उसमें आप कुछ भी प्रोग्राम डाल सकते हैं। जब सिंबल लोडिंग होती है तो उसमें एक प्रोग्राम ही डाला जाता है, क्योंकि हर कंस्टिट्यूएंसी में सिंबल्स का ऑर्डर अलग अलग होता है, तो हर कंस्टिट्यूएंसी में अलग अलग सिंबल लोडिंग हर मशीन पर करी जाती है। नाउ एक सिटीजन्स कमीशन जस्टिस लोकुर के नेतृत्व में बैठा था और उन्होंने बोला कि भाई ये ईवीएम सेफ नहीं है। उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट को एग्जामिन किया और उसके बाद उन लोगों ने सब देख दाख के बोला कि ये ईवीएम मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। और इसी वजह से यूरोप के करीब करीब सारे देशों में ईवीएम्स हटाकर वापस वो लोग पेपर बैलेट पर आ गए हैं। जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एक 100 पेज का आदेश दिया कि भाई ये ईवीएम सेफ नहीं है और इसलिए आपको पेपर बैलेट पर ही चुनाव करने पड़ेंगे। अभी हाल में बांग्लादेश ने भी ईवीएम्स को हटा दिया। इन्होंने असल में 2017 में वीवीपैट का डिजाइन बदल दिया। जब से ये सिंबल लोडिंग होने लगी और सब जगह वीवीपैट मशीन लग गई जिसमें वो पेपर स्लिप दिखाते हैं, दो वीवीपैट मशीन तो सब जगह लग गई, लेकिन काउंटिंग सिर्फ उसमें से 2% वीवीपैट मशीन्स की स्लिप काउंट करी जाती है। अब 2017 में इन्होंने उसका डिजाइन बदल दिया। पहले उसमें एक ट्रांसपेरेंट शीशा था, वो हटाकर अब एक ब्लैक मिरर्ड ग्लास उसके ऊपर लगा दिया है, जिससे आप बाहर से देख ही ना सकें कि उस वीवीपैट मशीन जो कि एक प्रिंटर है उसमें क्या हो रहा है, कौन सी स्लिप छप रही है, कट के बक्से में कौन सी गिर रही है, आप देख ही नहीं सकते बाहर से जब तक अंदर से एक लाइट ना जले। और वो लाइट सिर्फ 7 सेकंड के लिए जलाई जाती है। आप जब बटन दबाते हैं उसके 7 सेकंड के लिए एक लाइट जलती है और आपको आपके पार्टी के सिंबल का एक छोटी सी स्लिप दिखाई जाती है, धुंधली सी स्लिप दिखाई जाती है। 7 सेकंड के बाद वो लाइट बंद हो जाती है, फिर कुछ नहीं दिखता कि अंदर क्या हो रहा है। तो अगर आप उसमें ऐसा प्रोग्राम डाल दें जो आसानी से डाला जा सकता है कि जब 2 कंसेक्यूटिव नॉन बीजेपी वोट डाले जाएं तो पहली स्लिप जो दिखाई गई थी पहले वोटर को, वही स्लिप दूसरे वोटर को भी दिखा दी जाए और वो स्लिप कट के गिराई ना जाए। वही स्लिप वहां टंगी हुई है, वही लाइट फिर से ऑन होगी, वही स्लिप दिखा दी जाएगी
और फिर 7 सेकंड के बाद जब लाइट बंद होती है तो वो स्लिप तो कट के गिर जाए और एक और स्लिप छप जाए लेट से भाजपा की और वो भी गिर जाए, तो अब वीवीपैट को भी आपने मैनिपुलेट कर लिया और वही सिग्नल ईवीएम में भी चला गया। 2 वोट कांग्रेस को गिरी, उसकी जगह अब रिकॉर्ड हुई वीवीपैट में भी एक कांग्रेस की एक बीजेपी की, और ईवीएम में भी वही रिकॉर्ड हुई। अब ये तो इतना आसान है इसको मैनिपुलेट करना, अगर आपने इस तरह का प्रोग्राम उसमें फीड इन कर दिया तो इसलिए बहुत खतरनाक है ये। इसीलिए जो इंडिया अलायंस ने डिमांड करी कि भाई वो स्लिप जो कट के गिरती है प्रिंटर की, वीवीपैट की, वो वोटर के हाथ में दे दीजिए, जिससे कि वो वोटर के हाथ में दीजिए। हाँ प्रशांत जी, सॉरी बीच में आपको टोक दिया, अपनी पूरी बात करें फिर मेरा उस पे काउंटर। नहीं, इसीलिए अगर वो हो जाए तब फिर ये बात ही खत्म हो जाएगी ईवीएम के मैनिपुलेशन की। लेकिन ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ये तो सिटीजन्स कमीशन की इतनी भारी भरकम कमेटी ने बोल दिया, सारे यूरोप के देशों ने हटा दिया, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बोल दिया, बांग्लादेश में हट गई, तो मैनिपुलेट हो सकता है। और जब इतने लोगों को शंका है तो प्रॉब्लम क्या है? आप ये कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर हम वीवीपैट स्लिप्स काउंट करेंगे तो 2 दिन काउंटिंग में लग जाएंगे। आप इलेक्शन 6-7 फेजेस में कर रहे हैं 1.5 महीने में, और आप कहते हैं 2 दिन अगर और लग जाए काउंटिंग में तो उससे गजब हो जाएगा। कमाल की बात है कि इलेक्शन कमीशन ऐसी बात कर रहा है या सरकार ऐसी बात कर रही है। जब यही बीजेपी वाले ऑपोजिशन में थे तो यही सबसे चीख चीख कर बोलते थे ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। अब ये लोग कहते हैं कि नहीं, अब क्योंकि ये सरकार में है और इलेक्शन कमीशन इनके कब्जे में है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो हम किसी हालत में ईवीएम को नहीं हटने देंगे, पेपर नहीं लाने देंगे। क्यों? जब इतने सारी ऑपोजिशन को शंका है, उन्होंने बोला है कि भाई पेपर स्लिप लोगों के हाथ में दे दीजिए, वोटर के हाथ में, जिससे कि वो बैलेट बॉक्स में डाल दे, उसको काउंट कर लीजिए। क्या दिक्कत है उसमें? 2 दिन और लग जाएंगे काउंटिंग में तो क्या दिक्कत है? आप 6 हफ्ते में इलेक्शन कर रहे हैं तो 2 दिन और लग जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन चुनाव आयुक्त का कहना है, कल भी सीईसी ने कहा, जो उन्होंने कहा उसी पर मैं आ रहा हूं। उन्होंने, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और कई बार आप लोग ऐसे मामलों पर एडीआर की याचिका हो चाहे पिटीशन हो, कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई ईवीएम और वीवीपैट को मैनिपुलेट करने के आरोप के साथ दायर की गई। तो कल सीसी ने कहा कि ईवीएम को लेकर 40 बार सुप्रीम कोर्ट सहित दूसरे कोर्ट्स में याचिकाएं दायर की गई या 40 बार याचिकाएं खारिज हो गई, फिर भी हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं। इसमें वो पार्टियां भी है जो ईवीएम के जरिए चुनाव जीतकर आती है। नहीं, देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि ईवीएम सारे ही मैनिपुलेट हो रहे हो। ये कोई नहीं कह रहा कि सारे ईवीएम मैनिपुलेट करे जा रहे हैं। आप सेलेक्टिवली भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। कई बार जब आपको इलेक्टोरल प्रोसेस में या ईवीएम में अगर आपको लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे या रीजनेबल कॉन्फिडेंस बना रहे, उसके लिए ये जरूरी होता है कि कई जगह आप ईवीएम को ना मैनिपुलेट करें। जो बिल्कुल क्रिटिकल कंस्टिट्यूएंसीज हैं या क्रिटिकल इलेक्शंस हैं उसी में करें। तो इसलिए ये कहना कि भाई ऑपोजिशन भी कभी कभी जीत जाता है इसलिए ईवीएम मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, ये तो बकवास है। ईवीएम मैनिपुलेशन सेलेक्टिवली भी किया जा सकता है। सवाल ये है कि जब इसमें मैनिपुलेशन इलेक्ट्रॉनिकली किया जा सकता है, एक मैलिशियस प्रोग्राम डालकर किया जा सकता है, और जो कंपनियां ईवीएम बनाती हैं वो सरकारी कंपनियां हैं जिसमें 4-4 भाजपा के डायरेक्टर्स बैठे हैं, और लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप वो जो पेपर स्लिप है लोगों के हाथ में क्यों नहीं देना चाहते कि वो बक्से में डाल दें? क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, लेकिन उसका काउंटर सवाल प्रशांत जी ये है ना कि फिर सुप्रीम कोर्ट से लेकर बाकी कोर्ट्स में 40 बार याचिकाएं खारिज हुई। नहीं, वो गलत। इसका मतलब कोर्ट्स भी कन्विंस नहीं हो रहा है ना इस तरह के आरोपों से, मैनिपुलेशन से या हैकिंग के आरोपों से। वो गलत कह रहे हैं। कभी भी कोर्ट ने ये नहीं बोला है, कभी भी,
एक भी जजमेंट ऐसा नहीं है। खारिज तो किसी वजह से भी हो सकती है पिटिशन, लेकिन जजमेंट आना चाहिए कि हमने सब देख लिया और हम कन्विंस्ड हैं कि भाई इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। एक जजमेंट भी ऐसा नहीं है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत खतरनाक है, हमारी पूरी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी दांव पर लगी हुई है इसी के ऊपर। और यही बात जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने 100 पेज के जजमेंट में कही है कि भाई जहां इलेक्टोरल डेमोक्रेसी दांव पर लगी हो वहां आप ऐसे सिस्टम को नहीं यूज कर सकते जिसका मैनिपुलेशन पॉसिबल हो। मैं तो फिर एक काउंटर है सर, चूंकि आप एडवोकेट हैं, आप ऐसे तमाम मसलों पर पब्लिक पिटीशन रिट याचिकाएं दायर करके और सुप्रीम कोर्ट से फैसले जनहित में या इस तरह के फैसले आपकी याचिकाओं या आपकी दलीलों के आधार पर हुए हैं। अगर यही यहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड की लड़ाई यहाँ तक आ गई कि एसबीआई को अब उस बॉन्ड के कनेक्टिंग डॉट्स भी सार्वजनिक करने पड़ेंगे और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में इतने सालों से कई बार याचिकाएं लगी होगी, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को आप लोग कन्विंस कर पा रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल क्यों नहीं दे रहा, ये समझना चाह रहा हूं। अगर चुनाव आयोग खारिज करता है, चुनाव आयोग में कैसे नियुक्तियां होती है प्रशांत जी, आप सब गवाह हैं, कैसे अभी 2 चुनाव आयुक्त एक ही दिन में नियुक्त हो गए, कैसे एक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल इस्तीफा दे गए जो 2027 के आखिर तक इलेक्शन कमिश्नर रहते, सीसी रहते 3 साल तक, और कैसे दे गए आज तक किसी को पता नहीं। तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और वहां की प्रक्रिया और उनकी पारदर्शिता पर 100 सवाल है। लेकिन फिर उसके बाद जो आप जैसे लोगों की भूमिका होती है सुप्रीम कोर्ट में यह बात क्यों नहीं उस तरह से स्वीकार होकर ऐसा कुछ दिशा मिल रही है वहां से? सुप्रीम कोर्ट सब जायज बात तो स्वीकार कई बार नहीं करता, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि इसमें कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी जजमेंट में ये नहीं बोला है कि हमने ये ईवीएम्स को एग्जामिन कर लिया या इसका पूरा दिखवा लिया, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, ऐसा कोई जजमेंट नहीं है, या ऐसा इसमें मैनिपुलेशन का कोई आधार नहीं है, ऐसा कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। हमारी लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका है, आपको रोका तो था शायद, मेरे ख्याल से अभी 3 राज्यों के चुनाव के पहले आप ही थे शायद एडीआर की तरफ से, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रशांत जी कब तक ऐसी याचिकाएं आती रहेगी हर बार चुनाव वो के ठीक पहले? है, वो तो एक ऑफ हैंड रिमार्क था एक जज का, लेकिन कोई ऐसा जजमेंट नहीं है। देखिए, जज के पास के माइंड में कुछ भी इंप्रेशन हो सकता है। मैं भी पहले सोचता था कि भाई ये ईवीएम मैनिपुलेट नहीं हो सकते, योगेंद्र जी भी यही बात सोचते थे कि ईवीएम मैनिपुलेट नहीं हो सकते, लेकिन जैसे जैसे और चीजें बाहर आई हैं, जैसे जैसे खासकर जब से ये वीवीपैट का डिजाइन इन्होंने बदला है ना, तब से, और जब से वीवीपैट मशीन्स लगाई गई हैं तब से उसमें एक प्रोग्रामेबल चिप डालनी जरूरी हो गई है। उस प्रोग्रामेबल चिप में आप कुछ भी प्रोग्राम फीड कर सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कल तो इलेक्शन कमिश्नर ने, सीसी ने ऐसे लोगों का माखौल उड़ाया जो वीवीपैट का डेमो कर रहे हैं और ईवीएम और वीवीपैट का डेमो करके बता रहे हैं, चाहे जंतर मंतर पर बताया, आपने भी ट्वीट किया था कि कैसे उसमें काला शीशा लगा है, जब तक अंदर लाइट नहीं जलेगी तब तक पता नहीं चलेगा, 7 सेकंड में पर्ची गिरती है, और ये कनेक्शन ईवीएम और इसकी कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के कनेक्शन में कुछ ऐसा है कि किसको वोट गया ये नहीं पता चलेगा। तो ये जो डेमो है लगातार वायरल हुआ है, उसको लेकर भी माखौल उड़ाया कि कोई आदमी खुद ही एक मशीन लेकर आता है, कोई पर्ची डालता है, गिराता है, और इस तरह से ईवीएम का मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि हमने इतने एफएक्यू के साथ किताब छाप दी कि ईवीएम 100% एकदम फुल प्रूफ है। वो कह देंगे फुल प्रूफ है, उससे उससे कोई फुल प्रूफ थोड़ी हो जाता है। कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो। आज अमित शाह कह रहे हैं कि भाई ऑपोजिशन को ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, उससे ये थोड़ी हो जाता है कि ऑपोजिशन को ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। मतलब आप कुछ भी कह दें और बोल दें क्योंकि हम इलेक्शन कमिश्नर हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, ये क्या बात हुई? तो ये लड़ाई, आखिरी सवाल, काफी वक्त लिया, आखिर विपक्ष भी तो इस लड़ाई को नहीं लड़ पाया ना प्रशांत जी। अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, भाई चिट्ठी ठीक है, आपने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बोल दिया, लेकिन विपक्ष भी फिर उसी ईवीएम के साथ जा ही रहा। तो वो लड़ाई जो विपक्ष को लड़नी चाहिए, अगर लगता है, अगर कन्विंस है, तो
तो लगता है विपक्ष के मोर्चे पर भी रस्म अदायगी होती है, कुछ बयान, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ चिट्ठियां। ये बात सही है कि विपक्ष को जिस मजबूती से ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ रहे। उसके क्या कारण है मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो जनता की लड़ाई है, क्योंकि जनता के लोकतंत्र का सवाल है। विपक्ष मेन स्टेक होल्डर नहीं होता लोकतंत्र में, जनता मेन स्टेक होल्डर होती है। जनता चाहती है कि जिसको हम चुने वही लोग सरकार बनाए, जिसको हमने वोट डाला वही लोग सरकार बनाए। और अगर जनता के वोट की चोरी हो रही है तो जनता उसकी रियल स्टेक होल्डर है। इसलिए जनता को इसके बारे में डिमांड करना होगा, और जनता कर रही है। जगह जगह आजकल डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, काफी बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। इसलिए ये लड़ाई तो जनता को लड़नी पड़ेगी, ये लोकतंत्र की लड़ाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, देखते हैं क्या होता है। अब तो फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान है, 4 जून को नई सरकार होगी, क्या होता है देखते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और एसबीआई के मुद्दे पर कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, इस पर देश की नजर होगी, हम जैसे लोगों की भी नजर होगी। देखते हैं कब तक वो तस्वीर साफ होती है। और जो अहम बात आपने कही कि एसआईटी, क्या एसआईटी का गठन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक एसआईटी का गठन नहीं होगा तब तक प्रशांत जी हम सब लोग जान भी गए कि इस फ्यूचर कंपनी ने इतना 1000 करोड़ दिया, मेगा इंटरप्राइजेज ने 1000 करोड़ दिया, होगा क्या? आखिरी सवाल, होगा क्या अगर वो सजा ही नहीं मिली, अगर वो साबित हो गया सामने, तब भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो? नहीं, ठीक है, इसीलिए तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होने के लिए एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सरकारी तोते उसकी जांच ना करें, एक स्वतंत्र संस्था उसकी जांच करे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ही बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।